हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका आरंभ बैच में। क्या हाल मेरे बच्चों, जल्दी से अटेंडेंस लगा दो अपनी लाइव चैट में। जय हिंद जय कॉमर्स लिख के तहलका मचा दो, धुआं उठा दो, मजे कर दो, बल्ले 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 कर दो। जल्दी से, बढ़िया मजा आ जाना चाहिए। सारे बच्चे ताबड़तोड़ तरीके से आ जाएंगे फटाफट से, बहुत टाइम हो गया है। क्या हालचाल मेरे बच्चों? चलो जी, मेन मुद्दे की बात देख लो। आज की क्लास में मैं आपको क्या कराने वाला हूं। आज होगा भैया यूटिलिटी एनालिसिस वाला चैप्टर, माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली किताब से। सर ये क्या है, इसके बारे में प्लीज आप समझाइए। समझा रहा हूं, टेंशन वाली बात नहीं है, समझाता हूं। देखो जी, मेरी बात सुनो जरा। देखो, यूनिट 2 है आपकी, इसका नाम लिखा हुआ है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, ये नाम लिखा हुआ है दोस्तों आपका। यूनिट का नाम ये है। इस यूनिट के अंदर मैं आपको 6 टॉपिक्स कराऊंगा। 1 2 3 4 5 6 के 7 भी हो जाएंगे। पहला टॉपिक बनेगा यूटिलिटी एनालिसिस, जो आज की कक्षा में कराया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है जी, ओके, आगे बढ़ो, ठीक है। फिर आपको कराऊंगा मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को मैं शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, समझ जाना। फिर कराऊंगा मैं आपको बजट लाइन एंड आईसी, मतलब इंडिफरेंस कर्व। जब कराऊंगा तब इसकी फुल फॉर्म भी लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट में लिखना अलाउड है वैसे। फिर दोबारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कराऊंगा। पहले वाला कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मैं आपको, देखो जरा, ये वाला कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इस वाले कॉन्सेप्ट के बेसिस पे होगा, और ये वाला कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इस वाले कॉन्सेप्ट के बेसिस पे होगा। तो पहले कॉन्सेप्ट फिर इक्विलिब्रियम, फिर कॉन्सेप्ट फिर इक्विलिब्रियम, दोनों में डिफरेंस जो भी होगा वो आपको क्लियर कट भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। इसके हैंड रिटन नोट्स आपको तब मिलेंगे जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, यानी दोस्तों जब ये वाला टॉपिक खत्म होगा, चौथे वाला, तब आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको कराऊंगा अगला टॉपिक यहां पर, थ्योरी ऑफ डिमांड। उसके बाद कराऊंगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब जो मैंने टॉपिक लिखे हैं ना, ये टॉपिक दोस्तों चैप्टर से कम नहीं है, अपने आप में ही बड़े बड़े चैप्टर बने हुए हैं, बड़े बड़े तुर्रम खाए हैं अपने आप में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझे। ये बात कुछ नहीं कराया भी मैंने, कह रहा 5 मिनट में इतना करा दिया। ये यूनिट 2 के अंदर चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब जो आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी रेफरेंस बुक अच्छी होती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी हो, चाहे एनसीईआरटी हो, कोई दिक्कत नहीं है। सभी बुक्स में चैप्टर के नाम अलग अलग लिखे हुए हैं। मेनली एक तो यूटिलिटी वाला चैप्टर का नाम आपको दिया होगा, कोई बात नहीं। फिर ये सारे चैप्टर मिला के दूसरे से लेकर चौथे को, इन सबको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोल दिया, या काफी सारे बुक ने इनको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ही बोला हुआ है, इन चारों चैप्टर्स को। तो भैया डरने वाली कोई बात नहीं है। मेरा जो चैप्टर कराने का जो सीक्वेंस है, उसमें मैं इस तरीके से कराऊंगा। जब यहां तक करा दूंगा ना जिस दिन, उस दिन आपको दिखेगा कि आपका बहुत सारा सिलेबस कवर अप हो गया है। हाँ, एनसीईआरटी में नाम लिखा हुआ है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर लिखा हुआ उसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो जी, उसमें ये सारा कंटेंट है। आज यूटिलिटी एनालिसिस होगा, बता इतना समझ लो, और मैं आज की क्लास में आपको यही करा रहा हूं, ठीक है। तो चलो, आज का टारगेट क्या रहेगा हमारा, मैं आपको बताऊंगा यूटिलिटी क्या होता है। फिर 2 आइटम आएंगे, टोटल यूटिलिटी, एक मार्जिनल यूटिलिटी, और फिर एक आएगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये एमयू और टीयू जो लिख रहा हूं ना शॉर्ट फॉर्म में, ये लिखना अलाउड है, कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
ठीक है, ओके रिपोर्ट है। फर्स्ट चैप्टर के नोट्स आपको फर्स्ट चैप्टर वाले में जाओ, नोट्स वाले सेक्शन में मिल जाएंगे, हाथ से लिखे हुए नोट्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिफ्थ क्लास हो गई क्वेश्चन आंसर की राजा, फर्स्ट चैप्टर हो गया। अब ये आपके सामने पेश किया जाता है सेकंड चैप्टर का लेक्चर नंबर 1, पहला लेक्चर है ये। और आपको मोटे मोटे तौर पे एक बात बता दूं कि आज जब मैं आपकी क्लास ले रहा हूं 27 तारीख है ना, 29 को आपकी क्लास नहीं होगी, और आपकी क्लास 1 तारीख को भी नहीं होगी, अब सीधा 4 तारीख को मिलेंगे इकोनॉमिक्स की क्लास में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर 4 के बाद जो क्लासेस होंगी उसमें एक क्लास और मैं ले लूंगा, मेरे को एक और मौका दे दो यार प्लीज। नहीं, 4 और 6 को मैं ले लूंगा। फिर बच्चे बोल रहे हैं कि उनको स्टैटिस्टिक्स करनी है, तो फिर स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा एक बात सुन लो, मेरी बात मान लो बाबू, मुझे एक बार पोल के अंदर बता दो कि तुम्हारे स्कूल के अंदर कौन सी बुक चल रही है, मतलब स्कूल के अंदर पहले कौन सी बुक स्टार्ट की गई है, ये मुझे बता दो। ऑप्शन ए है स्टैटिस्टिक्स, ऑप्शन बी है माइक्रो, जिनके स्कूल में माइक्रो है तो माइक्रो, जिनके स्कूल में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है तो वो ये बता देना, मतलब ऑप्शन ए और बी है तुम्हारे पास बस। और 45 सेकंड का टाइम भी दे देता हूं ताकि मुझे भी क्लियर कट आइडिया हो जाए कि तुम्हारे स्कूल में पहले कौन सी बुक स्टार्ट की जा रही है। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, इसको करता हूं मैं गलत, पोल रोक देता हूं, मुझे एक ऑप्शन और देना है आपको। ऑप्शन सी भी है कि जिन स्कूलों के अंदर बोथ यानी ए बी और बी बी दोनों कराई हैं, ठीक है, दोनों का एक एक चैप्टर करा दिया होगा ना उस हिसाब से, ठीक है। ये कुछ नहीं था, अब आ जाते हैं पोल पे। 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूं भैया, ये लो जी, बता दो जरा मुझे, ए बी सी 3 ऑप्शन है तुम्हारे पास, कोई डरने की बात नहीं है, लिखने की बात नहीं है, सीधा पोल पे कमेंट, पोल खोल दो जरा, पोल खोलो, पोल चलो। हाँ काफी बच्चों के स्कूल भी स्टार्ट नहीं हुए मैं समझ रहा हूं, लेकिन जिनके स्टार्ट हुए हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। काफी बच्चों के स्कूल भी स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन जिनके स्टार्ट हुए हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं, एटलीस्ट उनका तो क्लियर हो। डी ऑप्शन है नहीं, मैं वैसे इसका डी ठीक कर देता हूं, कोई फर्क पड़ता नहीं इस चीज से, ठीक है। चलो जी, तो ज्यादातर स्कूल के अंदर माइक्रो और इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट हुई है, और 40%, और बोथ भी हो रखे हैं, मतलब दोनों के चैप्टर भी हो रखे हैं। तो अपन भी यही काम करेंगे, सभी का भला होना चाहिए। माइक्रो करा रहा हूं, माइक्रो के थोड़े से टॉपिक्स होने के बाद स्टैट्स शुरू कर देंगे, और फिर आपका ओके रिपोर्ट, मजा आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ठीक है, जिनके स्कूल स्टार्ट नहीं हुए तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। देखो दोस्तों, आप ये देखो, सब्जियां हैं, खाते हो, डेली खाते हो, डेली कुछ ना कुछ खाते हो, पीते हो, मौज करते हो, हैं? कुछ सब्जियां यहां पर गाजर है, ब्रोकली है, गोभी है, बैंगन है, मिर्ची है, धनिया है, मूली है, लहसुन है, पता नहीं कितनी सब्जियां हैं। कुछ आपको पसंद होगी, कुछ पसंद नहीं भी होगी, है ना। चाउमीन है, मोमोज है, आइसक्रीम है, नॉनवेज वालों के लिए यहां मुर्ग मुसल्लम, रोगन जोश का, शामी कबाब, बिरयानी, पता नहीं क्या क्या हो सकता है, ठीक है। कुछ चीजें आपको इसमें से पसंद होगी, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि नहीं होगी, है पसंद, पसंद है नहीं है, ये चीजें हैं, कोई भी कॉमोडिटी होती है ना। ये देखो, ये करेला है, करेला, घिया, तोरी, ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आती, ये बहुत सारे लोगों की नफरत वाली चीज है, पसंद नहीं होती बहुत सारे लोगों को ये चीज, है ना। ये तो सब्जियां हैं, ये तो सब्जियां हैं राजा। असलियत में हमारे सामने कोई भी कॉमोडिटी हो, कॉमोडिटी को गुड्स भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब समान होता है, कोई भी सामान, कोई भी चीज हो, कोई भी कॉमोडिटी हो, उस कॉमोडिटी के अंदर कोई ना कोई ऐसी पावर जरूर होती है जो हमारे को मजा दे।
मजा आ गया, भाई मजा आ गया मोमोज खा के, चौमिन चटपटी लबाबदार, ओहो मजा आ गया, जूस पी के। हर कॉमोडिटी में ऐसी कोई ना कोई पावर है जो हमें मजा देती है, हमारी वांट को सेटिस्फाई करती है, हमारी जरूरत को पूरा करती है। या तो वो मजा उल्टा भी पड़ सकता है, अगर करेला सामने है तो काफी लोगों को पसंद नहीं होता, ठीक है, वो मजा नेगेटिव भी हो सकता है और वो मजा पॉजिटिव भी हो सकता है ना, मजे की बात है। तो मजा नेगेटिव हो गया तो वो नफरत हो गई ना, यानी उस कॉमोडिटी के अंदर पावर है, वो हमें सेटिस्फाई कर रही है, इधर पॉजिटिवली अगर मोमोज चाउमीन है तो, और नेगेटिवली अगर करेला है तो। लेकिन कॉमोडिटी में पावर जरूर है, हर कॉमोडिटी में पावर होती है हमारी वांट को सेटिस्फाई करने की। और सच बताऊं तो भूखे को करेला भी है, भूखे बंदे को तुम करेला दे दो, भिंडी दे दो, तोरी दे दो, वो सब खाएगा, खाएगा ही खाएगा, चाहे उसको पसंद हो या पसंद ना हो, वो तब भी खाएगा। तो इस दावे के साथ मैं ताली ठोक के कह सकता हूं, इन सबूतों के आधार पर जज साहब मैं कह सकता हूं कि हर कॉमोडिटी में कोई ना कोई पावर होती है जो हमारी वांट को सेटिस्फाई करती है। हां या ना? जज साहब जल्दी से फैसला कीजिए। कोर्ट के अंदर जैसे केस चल रहा हो, नहीं ऐसे लड़ाई करने लग गया मैं तो भैया ये बात तुम भी मान गए कि हर कॉमोडिटी के अंदर पावर होती है। तो बस दोस्तों उसी पावर को बोलते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी यूटिलिटी ऐसा नहीं आता, नाटक में कई बार 3-3 बार आता है एक वर्ड, तो वहीं से कहानी शुरू होती है दोस्तों। आपके पास स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट ही है यूटिलिटी, तो यहां से आपको मीनिंग ऑफ यूटिलिटी क्लियर होता है। यूटिलिटी को क्या बोलते हैं? इट रेफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। हमारी वांट को सेटिस्फाई करने की जो पावर है कमोडिटी के पास, उसको बोलते हैं यूटिलिटी। आप यूटिलिटी को अगर हल्का हल्का समझना चाहते हो तो यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन सेम सेम सी बात है, सेम सेम सी बात है, सेम सेम नहीं सेम सेम, समझे? गलत मत समझना, ठीक है? और मेरी बात सुनो, श्रेया केसरी कोई नहीं, कर लेंगे आगे उसको भी। अब देखो जी, दुकान पे आलू लेने जाते हो, बोलते हो भैया कितने रुपए किलो आलू दिए, चीनी लेने कितने रुपए किलो चीनी दी, कोई भी सामान दूध लेने जाते हो कितने रुपए लीटर दूध दिया, पेट्रोल भरवाते हो कितने रुपए लीटर चल रहा है, ऑयल भी कितने रुपए लीटर होता है। तो हम कोई सामान जब लेने जाते हैं तो उस सामान को हम मेजर कर सकते हैं, तोल सकते हैं, या तो किलोग्राम में या ग्राम में, या लिक्विड आइटम है तो लीटर वीटर में मिलीलीटर में तोल लेते हैं। तो हर चीज को मेजर कर सकते हैं, या तो ग्राम में कर रहे हैं या लीटर में कर रहे हैं, है ना? तो अगर मैं आपसे पूछूं सॉलिड आइटम है कोई, चीनी हो गया, चावल हो गया, दाल हो गई, इसको मेजर करने की यूनिट कौन सी है, ये क्वेश्चन है। तो भैया सॉलिड चीजों को मेजर करने की यूनिट है ग्राम या किलोग्राम। लिक्विड चीजों को मेजर करने की यूनिट क्या है? लिक्विड चीजों को मेजर करने की यूनिट है मिलीलीटर या लीटर। अब भाई पेट्रोल वेट्रोल तो लीटरों में चलेगा, अब वो तो ml थोड़ा क्या होता है, वो जो थोड़ा सा ही काफी होता है, लिक्विड होता है, हेयर ऑयल, ठीक है, वो ml में चल जाता है। तो ये चीजें आपको पता है, लेकिन बात ये है उस्ताद कि ये जो यूटिलिटी लिखा है पीछे, इसको भी हम मेजर कर सकते हैं। हमारी अंतरात्मा में ओहो जो संतुष्टि आई है, उस संतुष्टि को हम मेजर कर सकते हैं। तो इस संतुष्टि को मेजर करने की जो यूनिट है, जैसे ग्राम होती है, लीटर होती है, ऐसे एक नई यूनिट है, उसको बोलते हैं हम यूटिल्स। यूटिल्स 1 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हो आप क्रैक, उसमें आ सकता है वो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में। तो लिखा है यूटिलिटी के बारे में, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, या फिर यूटाइल, कुछ भी बोल लो। यूटाइल सिंगुलर है, यूटिल्स प्लूरल है। मैं बोलूंगा एक यूटाइल का मजा आया, एक से आगे कुछ लिखो ना तो 2 यूटिल्स हो जाएगा। एक से आगे कितना भी मजा आया हो वो यूटिल्स में होगा, सिर्फ एक को बोलेंगे यूटाइल। मतलब सेम बात है, यूटिल लिखो या यूटिल्स लिखो एक ही बात है, बस सिंगुलर प्लूरल का फर्क है। सिंगुलर ऐसे बोलते हैं, प्लूरल ऐसे बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके रिपोर्ट है जी, चलो कोई बात नहीं। अब देखो जी, घर की बात पढ़ रहे हैं हम, कोई इकोनॉमिक्स को घर से कनेक्शन लेके आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरी बात सुनो, आपको पता है, आपकी मम्मी को भी पता है, और मेरे को भी पता है, आपके पापा को भी पता है, हर एक चीज को पता है, ठीक है?
ये तन्नू बीच में क्या पूछ रही है, डमी क्या होता है? डमी का मतलब कोई भी कॉपी करा हुआ मॉडल, ठीक है, नॉट ओरिजिनल चीज। चलो कोई बात नहीं। अब हमें एक बात पता है कि जैसे जैसे मैं रोटी खाता हूं वैसे वैसे मेरा पेट भरता है, जैसे जैसे आप पराठे खाते हो वैसे वैसे आपका पेट भरता है, जैसे जैसे प्रिया मोमोज खाती है वैसे वैसे उसका पेट भरता है, जैसे जैसे सोना चाउमीन खाता है वैसे वैसे उसका पेट भरता है, जैसे जैसे बाबू छोले भटूरे खाता है वैसे वैसे उसका पेट भरता है। सबके साथ ऐसा होता है। जैसे जैसे हम किसी कॉमोडिटी को खाते रहते हैं, जैसे जैसे हम एक के बाद एक पराठा खाते रहते हैं तो हमारा पेट भरता रहता है। देखो जैसे मान लो भूख लगी यार, एक पराठा खा लिया, काफी हद तक संतुष्टि मिल गई, रिलैक्सेशन मिल गई, ओहो मजा आ गया। एक और खा लिया तो काफी लोगों का तो पेट ही भर जाता है, कहते हैं मम्मी और नहीं खाना, 2 पराठे में काम हो गया। कोई बंदा कहता नहीं एक और खिला दो, एक और खिला दो। कोई कहता है 4 पराठे खाए हैं, मजा आ गया, अब मेरा पेट भर गया, कोई दिक्कत नहीं है, अब और नहीं खा पाऊंगा। बाबू जब पेट भर जाता है ना और कोई सोना को एक पराठा और एक्स्ट्रा ऑफर कर दे तो ऐसा लगता है नहीं 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 नहीं, अब नहीं खाऊंगा मैं, अब मेरे से नहीं खाया जाएगा, अब मेरे को ये पराठा खाने से मजा नहीं आएगा, अब और खाया ना मैंने तो मैं उल्टी कर दूंगा, वॉमिट कर दूंगा, वॉमिट कर दूंगी मैं, बाबू मेरे को और पराठा मत खिलाओ। ऐसी सिचुएशन होती है ना, होती है। तो जैसे जैसे किसी कॉमोडिटी का हम कंजम्पशन बढ़ाते रहते हैं तो हमारा धीरे धीरे पेट भरता रहता है, यानी उस कॉमोडिटी से जो मजा आ रहा था ना वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। पहले पराठे से जो मजा आया दूसरे पराठे से उतना मजा नहीं आएगा, और फिर तीसरे पराठे से मजा और कम हो जाएगा, चौथे पराठे से मजा 0 भी हो सकता है। मजा 0 हो गया मतलब पेट फुल। 5वां पराठा खिलाओगे ना तो उल्टी कर दूंगी, मतलब कि वो मजा नेगेटिव हो जाएगा। समझ गए बाबू? नेगेटिव हो जाएगा, यानी अब मजा नहीं आएगा। तो ये बात मैं आपकी यहां लिख देता हूं इकोनॉमिक्स की भाषा में। कोई भी कॉमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं, प्यार चाहिए होता है, प्यार जितना तुम मुझे प्यार दोगे उतना रियलिटी में इकोनॉमिक्स पढ़ा दूंगा। अब बच्चों ने मेरे को मतलब 5 में से 6 स्टार नहीं दे सकते, स्टार की टर्म्स में मैं प्यार को मेजर करता हूं, ठीक है। अब जितने बच्चों ने 5-5 स्टार दिए हैं उन सबको मेरा प्यार, ठीक है। चलो जी अब मेरी बात सुनो, देखो जी मैं यहां लिख रहा हूं क्वांटिटी ऑफ पराठा, क्वांटिटी लिख दिया शॉर्ट में, पराठे खा रहे हैं ना, चश्मा उतार देता हूं, सीरियस हो जाता हूं थोड़ा सा, ठीक है। और भैया इधर लिख रहा हूं पराठे से मिलने वाला मजा, ठीक है। पहला पराठा खाया, दूसरा पराठा खाया, तीसरा खाया, चौथा खाया, 5वां खाया, छठा खाया। अब मैं जो यहां पर वैल्यू लिखूंगा ना, अब मैं जो यहां पर वैल्यू लिखूंगा वो वैल्यू मैं अपनी मर्जी से मानकर लिख रहा हूं, उसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, ये सब इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन को इकोनॉमिक्स में हाइपोथेटिकल बोलते हैं। ये सब हाइपोथेटिकल फिगर लिखूंगा। अब मैं मेरी बात सुनना जरा, क्या मान लो पहला पराठा खाने के बाद मुझे 10 यूटिल्स का मजा आया, ठीक है। दूसरा पराठा खाऊंगा तो मजा कम हो जाएगा, अब मैं कम लिख देता हूं। दूसरा पराठा खाया तो 8 यूटिल्स का मजा आया, तीसरा खाया तो 6 का मजा आया, चौथा खाया तो 4 का मजा आया मान लो, 5वां खाया तो मजा ही नहीं आया। अब कोई बच्चा सोचेगा सर ना 2-2 के गैप से कम करे जा रहे थे, ये जरूरी नहीं है, इमेजिनेशन वाली वैल्यू है। तुम जो मर्जी 10 के बाद 9 लिख दो, 9 के बाद 4 लिख दो, 4 के बाद 0 लिख दो, जो तुम्हारा मन कर रहा है वो लिख दो। बस मैं ये समझाना चाह रहा हूं, जैसे जैसे किसी कॉमोडिटी का कंजम्पशन हम बढ़ाते जा रहे हैं, यानी ज्यादा पराठे खाते जा रहे हैं, कंजम्पशन का मतलब खाना ही हो गया ना, वैसे वैसे उससे मिलने वाला ये जो मजा है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। 5वें पराठे पे मजा 0 हो गया, मतलब पेट भर गया। अब एक और पराठा खिला दिया ना तो ये मजा नेगेटिव हो जाएगा, मान लो -2 पहुंच जाएगा, उल्टी आ सकती है, नेगेटिव पहुंच जाएगा पराठा का मजा, ठीक है। मूली के पराठे हो जाएंगे कहीं, ओके। अब दोस्तों मैं आपसे एक हिंदी भाषा में बहुत प्यार से पूछूंगा, बताओ पहले पराठे से कितना मजा आया? तुम बोलोगे सर 10 का मजा आया। 10 क्या, 10 किलो या 10 लीटर? यहां बोलेंगे यूटिल्स। 10 यूटिल्स का मजा आया पहले पराठे से। अब बताओ भाई दूसरे पराठे से कितने का मजा आया? बच्चा बोलेगा 8 का। ठीक है, मैं बोल रहा हूं दोनों का टोटल कर दो, दोनों का टोटल कर दो और मुझे बताओ 2 पराठों को टोटल करके मजा कितना आया? पहले से 10, दूसरे से 8,
जोड़ दिया तो हो गया 18। ठीक है, मैंने दोनों का जोड़ के यहां लिख दिया 18। ठीक है जी, 3 पराठे से कितना मजा आया, तीनों से, तीनों का जोड़ के लिख दो भैया, 10 और 8 18 और 6 24। ये भी हम लिख देते हैं, यहां लिख दिया 24। अब 4 पराठे खा लिए, चारों का जोड़ के बताओ कितना मजा आया। तो चारों का जोड़ दो, 10 8 18 6 24 और 4 28। ठीक है जी, हमने ये भी मान लिया कि 28 आएगा यहां पर, तो 28 लिख दो। फिर पांचों पराठे खाने से कितना मजा आया। अब 28 तो यहां तक का टोटल था, ये लिखा था, इसमें 0 और जोड़ दो। ठीक है, 28 और 0 28 ही होगा। 6 के 6 पराठे खाने से बताओ कितना मजा आया, सबको जोड़ दो, यानी 5 को जोड़ के 28 तो आया था, इसमें -2 और जोड़ दो, ये आ जाएगा 26। ये मजा आया जी टोटल मिला के। तो क्या कर रहे हो देखो, अब इको से हट जाओ, मैथ पे आओ, मैथ पे आओ, मैथ पे देखो जी, यहां मैंने वैल्यू लिखी 4 6 8 10, इन सबको जोड़ दो, 4 और 6 10 और 8 18 और 10 28। इसको बोलते हैं सम टोटल, सम टोटल। ठीक है, मान लो तुम कोई मीन मोड मीडियन का 10वीं क्लास का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ऐसे एफ लिखा होता था ना, और साथ में एक सी एफ निकालते थे आप, सी एफ भी निकालते हो जोड़ जोड़ के, 4 4 और 6 10 10 और 8 18 18 और 10 28। ये वाला जो टोटल किया है ना, एक एक करके जो टोटल कर रहे हो, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव टोटल। क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव टोटल। सम टोटल मतलब पूरा एक बार में टोटल, क्यूमुलेटिव टोटल मतलब एक एक करके टोटल। तो मैंने जो ये मजे का एक एक करके टोटल किया है, कैसे, दोबारा सिखा देता हूं, देखो ऐसे मैं क्या कर रहा हूं, एक नई चीज लिख रहा हूं यहां पर, 10 10 और 8 18 18 और 6 24 24 और 4 28 28 और 0 28 28 और -2 26। ये मैंने किया है क्यूमुलेटिव टोटल। अब सुनना जरा, कोई बात नहीं है, तो मैंने आपको ऐसी लैंग्वेज सिखाई थी, ठीक है, ये आपके काम की चीज नहीं है। ओके रिपोर्ट है जी। अब मेरी बात सुनो, मैंने ये 2 लाइनें क्या लिखी है, देखो जी, एक पराठे से 10 का मजा आ रहा था, दूसरे पराठे से 8 का मजा आ रहा था, लेकिन दोनों पराठों का टोटल करके 18 का मजा आ रहा था। टोटल वाला मजा मैंने यहां लिखा है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं टीयू। टीयू का मतलब टोटल यूटिलिटी, तो मैंने पहले बताया था आपको इतनी सारी बातें करने से, ये टीयू यानी टोटल यूटिलिटी, और ये एमयू कराऊंगा अब, इसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है जी, तो आपको एक बात तो क्लियर कर देता हूं, ये जो मजा लिखा है ना मैंने, ये मार्जिनल यूटिलिटी है। अब आपसे कोई टीयू की डेफिनेशन पूछ ले, टीयू क्या होता है, टीयू क्या होता है जी बता दो। टीयू होता है मार्जिनल यूटिलिटी का एक एक करके टोटल। एक एक करके टोटल क्या होता है, क्यूमुलेटिव टोटल। तो इट इज क्यूमुलेटिव सम टोटल, क्यूमुलेटिव टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। कैसे लिखेंगे, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू, ये निशान टोटल का है, सम टोटल का निशान है ये, ठीक है, इज इक्वल टू सम टोटल मार्जिनल यूटिलिटी। ऐसे ये फॉर्मूला भी बन गया। मानते हो मेरी बात को, मान गए तुम मेरी बात को, मैं मान गया। ठीक है जी, और आपके लिए हमने इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिखा हो ना, टोटल यूटिलिटी यानी टीयू, इट रेफर्स टू द क्यूमुलेटिव समीशन। ठीक है, सबमिशन लिख दिया था यहां पर, समीशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, है ना, टीयू इज इक्वल टू समीशन एमयू। ऐसे और देख लो, मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ जाता है ऐसे, आपको वैल्यू लिखी हुई है 1 2 3 4, मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू भी लिखी हुई है 10 6 4 0। अब टीयू निकालो, टीयू निकालना है तो टीयू टीयू कर दो, 10 का 10 10 और 6 16 16 और 4 20 20 और 0 20 कर सकते हो। मान लो यहां पर 5 लिखा होता, यहां -3 लिखा होता, तो 20 में से 3 गए 17। ये हो जाता टीयू के बारे में। और दोस्तों टीयू का करना है आपको ग्राफ। ग्राफ मतलब बताता हूं, जिसका भी ग्राफ बनाओगे उसका नाम लिखना वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे लिखेंगे क्वांटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लिखना। अब देखो ग्राफ तुम्हें
एक्स और वाई की वैल्यू को जोड़कर नहीं बनाना जैसे 8वीं 9वीं क्लास में बनाते थे। अब देखो चीजें हैं, किसी भी चीज की वैल्यू बढ़ रही हो ना तो उसका ग्राफ ऐसा बना देना, ठीक है। किसी चीज की वैल्यू गिर रही हो ना तो उसका ग्राफ ऐसा बना देना, ये काम करना है बस आपको। तो टीयू की वैल्यू देखो क्या हो रहा है, टीयू की वैल्यू 10 16 20 20 बढ़ रही है ना, लेकिन कम भी हो रही है। तो हम इसका ग्राफ कैसा बनाएंगे, बढ़ाएंगे फिर कम कर देंगे। बन गया जी ग्राफ, बन गया जी ग्राफ। पहले इसकी वैल्यू बढ़ती है फिर इसकी वैल्यू कम भी होती है। ये टीयू का ग्राफ है और इसको टीयू कर्व बोलते हैं। काम हो गया जी। टीयू के बारे में आपको पूरा पता लग गया, पता लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एमयू के बारे में बता रहा हूं। मान लो क्वांटिटी लिखी है 1 2 3 4 5, ठीक है जी। एमयू की वैल्यू लिखी हुई है ऐसे 10 8 6 4 0, यहां 6 क्वांटिटी आ गई -2। मैंने पहले जो बताया था वही बता रहा हूं। देखो जी एमयू क्या है, एमयू कह रहा है कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा मैं गिरता रहूंगा। एमयू एक सेपरेट पराठे का सेपरेट मजा है। पहला पराठा खाया 10 यूटिल्स का मजा आया, दूसरा पराठा खाया 8 यूटिल्स का मजा आया, तीसरा पराठा खाया 6 यूटिल्स का मजा आया। देखना लैंग्वेज खतरनाक हो जाएगी, ठीक है, लैंग्वेज खतरनाक हो जाएगी, लेकिन घबराना नहीं है, मेरी बात को ध्यान रखना। तो अब क्या है कि ये सेपरेट कॉमोडिटी को खाकर, सेपरेट कॉमोडिटी की मतलब किसी भी कॉमोडिटी को जो खा रहे हो उसकी सेपरेट यूनिट कंज्यूम करने के बाद जो भी आपको सेपरेट मजा आएगा वो मार्जिनल यूटिलिटी है। इसको ऐसे बोलते हैं कि सेपरेट मतलब एक पराठा खा लिया जितना मजा आया वो एमयू, दूसरा पराठा खाया दूसरे से जितना मजा आया वो एमयू, लेकिन दोनों का टोटल कर दोगे तो वो टीयू है ना। तो एडिशनल वर्ड यूज करते हैं यहां पर। एडिशनल मतलब और, एडिशनल मतलब और, एक्स्ट्रा नहीं। एक्स्ट्रा का मतलब फालतू होता है, अगर कोई चीज एक्स्ट्रा है तो हम उसको फेंक देते हैं। कोई चीज एडिशनल है मतलब है हमारे पास और है, काम में आएगी तो देख लेंगे, ठीक है। हाँ बेस्वाद लगना अर्चित शुक्ला, बिल्कुल ऐसी। तो अभी ग्राफ पे शो करूंगा अक्षय कुमार इसको। तो एडिशनल खाकर जो एडिशनल मजा आता है उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। जो वर्ड है ना दोस्तों मार्जिनल, मार्जिनल जो शब्द है इंग्लिश का, इसका मतलब ही होता है एडिशनल, इसका मतलब ही एडिशनल होता है, डरने वाली बात ही नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है, कतई झैर शब्दों में लिखी है, इट रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। ये एक एडिशनल यूटिलिटी है, मान लो ये 6 है, ये अलग से एक और यूटिलिटी है जब तुमने एक और पराठा खाया। ये मान लो 0 है, ये एक और यूटिलिटी है जब तुमने एक और पराठा खाया। एडिशनल यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एडिशनल कंजम्पशन। आपको एडिशनल पसंद नहीं है या 1 मोर लिख दो उसकी जगह, यानी जब एक और खाते हो तो जो मिलता है वो। अब इसका ग्राफ देख लेना, इसकी वैल्यू कभी बढ़ नहीं रही। जिसका ग्राफ बनाओगे उसका नाम वाई एक्सिस पे एमयू, जैसे मैंने टीयू का बनाया था तो उसका नाम वाई एक्सिस पे लिख दिया था ना, है ना। एक्स एक्सिस पे हमेशा क्वांटिटी आएगी, यहां लिख रहा हूं क्वांटिटी। चलो जी ग्राफ बनाएंगे सफेद रंग से। इसकी वैल्यू राजा बार बार कम हो रही है, ऐड नेगेटिव भी हो गई, इसकी वैल्यू बार बार कम होएगी और ये नेगेटिव भी हो गई। मैंने नेगेटिव तक ले गया इसको, देखो वैल्यू कम हो रही है, कम हो रही है और नेगेटिव साइड भी आ गई। ये एमयू कर्व बन गया, बन गया। मैं आपको टीयू कर्व भी सिखा चुका और एमयू कर्व भी सिखा चुका। अब एक दूसरे की कैलकुलेशन भी देख लो जी। यहां देखो क्वेश्चन है, मान लो 1 2 3 4, एमयू की वैल्यू गिवन है आपको 10 8 5 2 और क्वेश्चन में बोल रहा है टीयू निकाल के लाओ। भाई तुम कर दोगे, तुम स्मार्ट बच्चे हो, तुम कर दोगे। एमयू को जोड़ना है 10 10 और 8 18, 18 और 5 23, 23 और 2 25, तुम कर दोगे। लेकिन अब बिजली कड़क गई। अब क्वेश्चन दूसरा है, क्वेश्चन में क्वांटिटी तो लिखी हुई है 1 2 3 4, लेकिन वैल्यू तुम्हें टीयू की दी हुई है। मान लो टीयू की वैल्यू है 10 18 23 25 और क्वेश्चन में बोला है एमयू निकालो। तो भैया जब आपको एमयू निकालनी होगी ना तो टीयू का डिफरेंस निकालते रहना, टीयू का डिफरेंस, टीयू का अंतर निकालते रहो। देखो जी कैसे निकालेंगे, सफेद रंग यूज करेंगे। स्टार्टिंग में 10 है, 10 से पहले 0 होगा क्योंकि 1 से पहले कुछ नहीं खाया था ना। 10 माइनस 0 10। अब ये निकालना है ना, सामने 18 है, 18 माइनस 10 कर दो 8,
फिर यहां निकालना है ना, सामने 23 है पीछे 18, 23 में से 18 गए 5, फिर 25 है ये निकालना है, 25 है 25 में से 23 गए 2। ये जो वैल्यू आ गई हमारे पास, ये वाली एमयू की वैल्यूज आ गई। तो साफ साफ लिख देता हूं एक बारी ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे जाए, अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर सा। टीयू की वैल्यूज को माइनस कर करके एमयू आ रहा है। 18 में से 10 गए 8, 23 में से 18 गए 5, 25 में से 23 गए 2। तो मुद्दा यह बनता है कि भैया एमयू का भी एक फॉर्मूला होता है। जी हां, एमयू का फॉर्मूला होता है टीयू की दो वैल्यू को माइनस कर दो, एक सामने वाली एक पीछे वाली, है ना। तो जो दो वैल्यू हैं उसमें सामने वाली वैल्यू को बोलते हैं टीयू एन और पीछे वाली वैल्यू को बोलते हैं टीयू एन माइनस 1। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। समझ गए, बहुत बढ़िया। कोई नहीं, एक क्वेश्चन और करा देता हूं राजा, इस मामले में एक क्वेश्चन और बनता है। देखो जी, 1 2 3 4 ये वैल्यू लिखी है और टीयू की वैल्यू लिखी है मान लो 14 16 12 9। बोल रहा है एमयू निकालो। हमें नहीं पता, हम तो डिफरेंस निकाल देंगे इनका। 14 की जगह 14 आ गया क्योंकि 14 माइनस 0 14 होगा। फिर 16 में से 14 गए 2, फिर 12 में से 16 गए -4, फिर 9 में से 12 गए -3। समझ रहे हो, ऐसे वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, इतना ही समझ लो तुम। छोटी टेबल भी आ जाती है पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है। ओके रिपोर्ट है जी, ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फॉर्मूला बनता है जो एमयू का, मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैं आपको एमयू पढ़ा रहा था। एमयू का यहां पर फॉर्मूला बन जाएगा टीयू एन माइनस 1। ये एमयू का फॉर्मूला है। और एमयू का एक फॉर्मूला और है, ये बनता है डेल्टा टीयू अपॉन डेल्टा क्यू करके। इस फॉर्मूले को जस्टिफाई करता हूं, बड़ी चालाकी वाला फॉर्मूला है ये। अब थोड़ा टॉपर की तरह सोचो, टॉपर की तरह सोचो। पेपर में बहुत छोटा क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या आया पेपर में? लिखी है क्वांटिटी 1 से 2, 1 नंबर का क्वेश्चन है। टोटल यूटिलिटी लिखी है 10 से 18। बोलता है एमयू निकालो। एमयू निकल जाएगा शुरू में 10 और 18 में से 10 माइनस कर दो 8 हो गया। हो गया जी, ये आसान क्वेश्चन है। मुश्किल क्वेश्चन आता है ऐसे, क्वांटिटी लिखी है 1 से 3 और मान लो टोटल यूटिलिटी लिखी है 10 से 16। अब आम बच्चा क्या करेगा, इसको 10 लिख देगा एमयू को, फिर 16 में से 10 गए 6 लिख देगा। बच्चे ऐसे करके आ जाएंगे और ऑप्शन में आपको 6 भी लिखा होगा। लेकिन ये गलत है, ये गलत हो गया। क्योंकि देखो जी, ये चीज हम तब करते हैं जब यहां गिनती लगातार लिखी होती है, जैसे कि 1 के बाद 2, यहां गैप है 1 के बाद 3 है। जो भी गैप है ना, गैप को बोलते हैं डेल्टा। तो डेल्टा गैप कैलकुलेट करो। क्वांटिटी का गैप हो गया 3 में से 1 गया, 3 माइनस 1 2। ठीक है, और ये टीयू का गैप है, टीयू के गैप को बोलेंगे डेल्टा टीयू। 16 में से 10 गए 6 और मैंने बताया ना अभी एमयू निकालना है, तो टीयू का चेंज यानी गैप अपॉन आउटपुट का चेंज अब लगेगा। तो दोनों का डिफरेंस 6 आ गया, ये लिख दिया। डिवाइड करो डेल्टा क्यू से, डेल्टा क्यू यानी 2, आंसर आ गया 3। तो भैया यहां 6 नहीं आएगा, यहां आएगा 3। ये टॉपर ध्यान रखते हैं। ठीक है, ये मैंने आपके अंदर एक वैल्यू एडिशन किया है जो तुम्हें दूसरों से आगे ले जाएगा। एक और एग्जांपल ले लो, एक और क्वेश्चन करा देता हूं। आउटपुट की वैल्यू 1 से 4 हो गई, टीयू की वैल्यू 10 से 1 हो गई। बोल रहा है एमयू निकालो। एमयू निकल जाएगा, कैसे निकलेगा? 10 का 10, अब सॉरी क्या ना 1 हो गई, 19 हो गई टीयू की वैल्यू। ठीक है ना, अब क्वेश्चन बनेगा। ठीक है जी, अब ये 19 माइनस 10 कितना होता है? 9 होता है। बच्चे ऐसे करके आ जाएंगे, लेकिन बच्चे 1 के बाद 2 होता ना यहां पे, तो ये ठीक होता। ये लगातार नहीं लिखा। जब लगातार नहीं लिखा तो आप फॉर्मूला नॉर्मल वाला नहीं लगाओगे, आप फॉर्मूला लगाओगे ये वाला डेल्टा टीयू अपॉन डेल्टा क्यू। अब 19 में से 10 गए तो टीयू का चेंज तो ठीक है, अब आउटपुट का चेंज भी निकाल दो। 4 में से 1 गया 3, तो जितना भी आउटपुट में चेंज लिखा होगा आप उससे डिवाइड करोगे। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा आता, आउटपुट 1 से 6 हो जाता और टीयू की वैल्यू तुम्हारे पास 10 से 20 हो रही है, तो एमयू निकालो। एक और ले लो एमयू। तो कैसे निकालते हैं? 10 का 10 लिख रहे हो ठीक है, लेकिन 20 में से 10 गए
10, लेकिन आउटपुट में गैप है। कितने का गैप है? 6 में से 1 और 5 का गैप है। 5 से डिवाइड करो, आंसर यहां पे 2 आना है। 10/5 2 होता है। ऐसे करना है। समझ गए? समझ गए? ठीक है ना? ओके रिपोर्ट है जी। फिर ये 2 ओके रिपोर्ट है। तो इसलिए मैंने एमयू के 2 फॉर्मूले लिखे हैं। अब देखो, अब तुम मेरी बात मानो सच्चाई की। सच क्या है? व्हाट इज द फैक्ट? व्हाट इज द फैक्ट इन टूडेज क्लास? आज की क्लास का सबसे बड़ा सच ये है कि जैसे जैसे तुम क्वांटिटी बढ़ाओगे, जैसे जैसे पराठे खाओगे, वैसे वैसे आपको मार्जिनल यूटिलिटी गिरती हुई दिखाई देगी। ये आज की क्लास का फैक्ट है। और दोस्तों, जो फैक्ट होता है ना, वो इकोनॉमिक्स में लॉ बन जाता है। लॉ। आज की क्लास में भी आपने एक लॉ पढ़ा है। इसको बोलते हैं, ये जो कानून है इसको इको में बोलते हैं लॉ ऑफ डिक्रीजिंग। ये डिक्रीज हो रही है ना वैल्यू, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब क्या है, इस डिक्रीजिंग की जगह हम लिख देते हैं डिमिनिशिंग। बात एक ही है, डिक्रीज होना और डिमिनिश होना बात एक ही है। तो दोस्तों, एक कानून बनता है। लॉ कहता है, यानी लॉ ना कभी डिफाइन नहीं होते, लॉ हमेशा बयान होते हैं। बयान को बोलते हैं इंग्लिश में स्टेट। तो लॉ हमेशा स्टेट होते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये लॉ ये बात स्टेट करता है, बयान करता है कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा वैसे वैसे एमयू कम होगी। दैट्स इट, खत्म लॉ। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लो क्या लिखा हुआ है आपके प्यार के लिए। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है ये? दिस लॉ स्टेट्स दैट as more and more paratha is consumed, as more and more units of a commodity is consumed, लिख दिया, पराठा गायब कर दो, कोई भी कॉमोडिटी हो, तो क्या होगा? then mu derived from the consumption of each new unit decline। यानी जो भी mu डिराइव हुई है, डिराइव की जगह तुम वर्ड यूज कर लो ऑब्टेन। ऑब्टेन का मतलब होता है मिलना। जो भी mu ऑब्टेन हुई है आपको हर एक नए पराठे से, तो हर एक न्यू पराठा लिख दिया, वो डिक्लाइन होगी। वो डिक्लाइन होगी राजा। जैसे एक के बाद एक पराठा खाए जा रहे हो तो एमयू देखो 10, 8, 5 कम हो जा रही है। तो न्यू यूनिट को किसी किसी किताब में लिखा हुआ है, न्यू यूनिट नहीं लिखा, उसकी जगह लिख दिया सक्सेसिव यूनिट। वो किताब वाला बंदा बच्चे को पागल बनाना चाह रहा है, वो बच्चे को परेशान करना चाह रहा है। आप ऐसे लिख के आओ जैसे मैंने लिखा, कोई माई का लाल नंबर नहीं काट पाएगा। सतर्क होने की जगह सतर्क होना है, खुश होने की जगह खुश होना है, मजे की जगह मजे करने हैं। ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है जो मैंने आपको करा दिया। कोई पूछे? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की टेबल बनाओ। इसकी टेबल बनाओ जी, डरना मत, टेबल बना देना, कुछ नहीं है टेबल, बहुत इजी है। जैसे तुम्हारा मन करे वैसे ठोक दो। कैसे ठोक दो? क्वांटिटी बढ़ानी है 1 2 3 4 5 6 तक बढ़ा लो, 5 तक बढ़ा लो, 4 तक बढ़ा लो, जहां तक तुम्हारा मन करे वहां तक बढ़ा लो। एमयू की वैल्यू को गिरा दो, 10 8 6 4 0 -2। मैं तो बार बार एक ही टेबल बनाता रहता हूं ताकि बच्चे के दिमाग में घुस जाए। ये टेबल हो गई भैया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। स्टूडेंट्स का जलवा है, स्टूडेंट्स का जलवा है। ये कॉन्सेप्ट क्या, ये हलवा है, हलवा हलवा है। मतलब आसान हो गया तुम्हारे लिए अगर तुम्हारे अंदर है तो। डीपीपी उत्सवराज ऐसे नहीं आता, डीपीपी आने का तरीका है, उसको बुलाना पड़ता है। डीपीपी आपको दिखेगी पीडीएफ सेक्शन में, डीपीपी सेक्शन में डीपीपी नहीं दिखती है। ठीक है, हाँ ऐसे कर लो, कोई नहीं, आपको गिरानी है 10 9 8 7 6 कर लो जिसका। अब एक बच्चा कह रहा है क्या मैं ऐसे कर लूं 1 2 3 4 5 क्वांटिटी और एमयू की वैल्यू को ऐसे कर दूं 10 9 8 7 6 कर ले भाई, किसने मना किया है? मैं तो थोड़ा स्टाइल मारने के चक्कर में 0 और माइनस तक लेके जाता हूं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। चलो जी, एक बात और, फिर पेपर में बोला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम बनाओ। हमने बोला डायग्राम भी बना देंगे, ये कौन सी नई खेत की मूली है।
ज्यादा हवा कर रहा है, डायग्राम हो जाएगा। ये लो जी हरा रंग, ये लो फिर हरा रंग। डायग्राम में एक ही लाइन बनाना है, एक ही कर्व बनाना है, एमयू कर्व। हो गया डायग्राम। इधर लिखनी है क्वांटिटी, इधर लिखना है एमयू जिसका कर्व बनाया है, क्योंकि एमयू कर्व ही इस कानून को एक्सप्लेन करता है। समझ रहे हो कैसे एक्सप्लेन करता है? ये दिखाना भी है। कोई भी पॉइंट पकड़ लो, मान लो ये पॉइंट पकड़ लिया, इस पे इसकी टक्कर मारो, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी वाली साइड पे टक्कर मारो। ये लो जी, इसने बताया कि हमने कंजम्पशन इतना किया है, ओ से लेकर Q1 तक कंजम्पशन किया है। असलियत में तो कोई नंबर होगा, 1 यूनिट है, 2 यूनिट है, 1 प्लेट छोले भटूरे हैं, 2 प्लेट छोले भटूरे हैं, है ना। अच्छा यश भाई, धन्यवाद। ठीक है, तो इसको कितना मजा आया? यहां लिखा है मजा U1। असलियत में तो कोई नंबर होगा 150, लेकिन आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है आप अल्फाबेट में खेलो, एबीसीडी में, नंबर मत लिखना। अरे यकृति सब कुछ कराऊंगा, टेंशन मत ले। जैसे ही हमने अपना कंजम्पशन Q1 से बढ़ा दिया, कितना कर दिया? कौन सा कलर बताएगा? येलो बताएगा। Q1 से हम Q2 पहुंच गए, तो देखो इसकी टक्कर मारो फिर दोबारा इस कर्व पे, फिर इसकी टक्कर मारो यहां पर, तो देखो यूटिलिटी हमें कम मिलनी शुरू हो गई। इतना ही दिखा देना तो फंस जाओगे। कंजम्पशन जैसे ही बढ़ाया वैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई। पहले कंजम्पशन ओ से लेकर Q1 था, यानी OQ1 था। ठीक है जी, हमने कंजम्पशन को बढ़ाकर कहां तक ले गए? ओ से लेकर Q2 तक ले गए। इससे क्या हुआ? इससे हमारी यूटिलिटी कम हो गई। कैसे? पहले यूटिलिटी U1 तक थी, ओ से लेकर U तक U1 तक थी ना, OU1 थी, फिर वो डिक्रीज होकर कहां चली गई? U2 तक चली गई, ओ से लेकर U2 तक चली गई। तो ये साबित हो गया, बस इतना सा ही दिखा दो, कंजम्पशन बढ़ा, मार्जिनल यूटिलिटी कम, कहानी खत्म। और यहां पर लिखेंगे आप क्वांटिटी, उसके नीचे लिख देना एक छोटी सी चीज, इन यूनिट्स। और जब एमयू लिखोगे तो लिख देना उसके नीचे इन यूटिल्स। बाबू गलती मत करना, नंबर मैं कटने नहीं दूंगा। चलो जी, कोई ये पूछे कि सर ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये जो कानून है, ये पूरी दुनिया में हमेशा लागू होता है क्या? क्या इस लॉ का कोई एक्सेप्शन नहीं है? एक्सेप्शन है या नहीं है? यानी कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है कि जहां पर ये लॉ टूट जाए। अच्छा कशिश पांडे, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है क्या जहां पर ये लॉ काम ना करे? है भाई केशव, है ऐसी जगह भी। ठीक है, कौन सी सिचुएशन है ऐसी? ऐसी वो सिचुएशन है जब बात आए पैसों की और प्यार की। प्यार जितना ज्यादा मिले उतना कम है, प्यार पराठा नहीं है, समझे? प्यार पराठा नहीं है। प्यार के केस में ये लॉ फेल हो जाता है, लव सर के केस में ये लॉ फेल हो रहा है। लव प्रॉपर्टी है तुम्हारी ना, प्रॉपर्टी को बोलते हैं वेल्थ, जितना पैसा आता रहे उतना कम है, वहां पर ये कानून फेल हो जाता है। और नॉलेज, नॉलेज के केस में ये फेल हो जाता है। तुम्हें कोई हॉबी है ना, हॉबी के केस में, मतलब जो तुम्हारा मन करता है बार बार करने को, वो करते रहो तो तुम्हें मजा आता रहता है, वहां पर ये लॉ फेल हो जाता है। समझ रहे हो? तो ये वो एक्सेप्शन को बोलते हैं कहां पर ये लॉ फेल हो रहा है, कहां पर ये काम नहीं करता। ठीक है, ठीक है जी, ओके। किसी को डायग्राम में छोटी मोटी प्रॉब्लम थी तो प्लीज वो डायग्राम को दोबारा देख लेना, तुम क्लास को दोबारा देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है उस्ताद, अब देखिए मैंने आपको पूरी क्लास में पढ़ाया क्या है, मैंने आपको पूरी क्लास में पढ़ाया क्या है? पहले मुझे एक बार इस क्वेश्चन का जवाब दे दो पोल के रूप में। डैश रेफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी क्या है? सप्लाई, डिमांड, यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व। क्या है? क्या है? क्या है? 45 सेकंड का टाइम ले लो और दे दो जवाब मुझे इस चीज का आखिर। देखो जी,
ना तो मैंने अभी तुम्हें सप्लाई पढ़ाया, ना डिमांड पढ़ाया, ये तो हो ही नहीं सकते, ना ये इंडिफरेंस कर्व पढ़ाया। मैंने आज आपको यूटिलिटी पढ़ाया है, तो ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर ये ठीक होगा, और ये डेफिनेशन है। तो सी इज द राइट आंसर, इसको हम टिक कर देंगे और पहुंचते हैं अपने बच्चों के पास। सबसे जल्दी बच्चों ने, श्रेयांश ने सबसे जल्दी, फिर वासु, फिर मिस्टर गुप्ता, फिर सुकृति, फिर अनन्या त्रिपाठी। बहुत ही बढ़िया मेरे बच्चों, बहुत अच्छा आंसर दिया, बहुत बढ़िया खेले आप, बहुत उम्दा खेले। तो आपको 5 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। ठीक है, चलो जी अगली कहानी पे आओ। कहानी तो घर घर की है। देखो जी, एक बात आपको बताता हूं, आप मेरी बात सुनना जरा। एक इमेजिनेशन की टेबल बना रहा हूं, एवी एवी बना रहा हूं, एवी। मान लो कंजम्पशन बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6, मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है, 10 8 6 4 0 -2 कम हो रही है जी। टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट करो, जोड़ दो, 10 10 और 8 18 18 और 6 24 24 और 4 28 28 और 0 28 28 में से 2 गए 26। अब यहां पर मेन पॉइंट आप देखो जो मैं दिखाना चाहता हूं आपको। दोस्तों यहां पर एक वो पॉइंट है जहां पर पेट भर रहा है, ये वाला पॉइंट। 5 पराठे खाओगे तो MU 0, मजा 0, पेट भर रहा है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट, और इसको हम पॉइंट ऑफ सोसाइटी भी बोलते हैं। पेपर में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज सैचुरेशन पॉइंट, आप बोलोगे सैचुरेशन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर MU 0 होती है और TU अपने आप में मैक्सिमम भी होता है। अब TU दो जगह मैक्सिमम है, 28 28, लेकिन यहां पर भी तो मैक्सिमम है ना, इसलिए सोसाइटी पॉइंट इज द पॉइंट वेयर MU इज 0 एंड TU इज मैक्सिमम। ओके, अब सुनना मेरी बात। देखो TU की वैल्यू बढ़ती जा रही है, एक ही बार गिरी है, और गिरी है ना तभी MU नेगेटिव हुआ है, वरना MU नेगेटिव भी नहीं था। तो हम यह बोल सकते हैं व्हेन, यानी जब MU नेगेटिव हुआ, MU बिकम्स नेगेटिव, क्या हुआ, TU स्टार्ट्स फॉलिंग, TU स्टार्ट्स फॉलिंग। दोस्तों ये MU और TU का एक रिश्ता है, रिश्ता, ये रिश्ता है, ये रिश्ता है। रिश्ता क्या है, जब MU 0 होता है, व्हेन MU इज 0, TU अपने आप में मैक्सिमम होता है, TU इज मैक्सिमम। ये एक रिश्ता है MU और TU के बीच में। तो टॉपिक जो चल रहा है यहां पर, टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप बिटवीन MU एंड TU। रिश्ते हैं MU और TU के बीच के, लव है इनके बीच का। तो देखो रिश्ते कैसे निकल रहे हैं, एक तो तुम मेरी बात भी सुनोगे। MU जब गिर रहा है ना, MU तो एंड तक गिर रहा है, लेकिन MU को देखो यहां तक जब गिर रहा है 0 से पहले, तब तक TU राइज हो रहा है, यहां तक, इवन यहां तक ही मान लो बढ़ रहा है ना। लेकिन खास बात क्या लिखूं मैं लिखता चाहता हूं जब MU गिर रहा हो, लेकिन यहां तक बात करूंगा 0 से ज्यादा हो, 0 से ज्यादा मतलब पॉजिटिव हो वैल्यू, इसके बाद तो 0 ही हो रहा है ना। जब MU गिरता रहे और पॉजिटिव हो, तब तक TU बढ़ता है, तब तक TU बढ़ता है। तो क्या लिख रहा हूं यहां पर, व्हेन MU फॉल्स बट रिमेन पॉजिटिव। जब MU गिरता रहे लेकिन पॉजिटिव रहे, तब तक क्या होता है, TU स्टार्ट्स राइजिंग, TU तब तक राइज होता रहता है। समझे, इसको भी बंद कर दो ऐसे डिजाइन में। तो दोस्तों ये कुल मिला के रिलेशन हो गए MU और TU के बीच में। अगर नहीं समझ में आ रही ना, तो मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। डायग्राम से समझ लो, डायग्राम समझ लो, डायग्राम से क्या है, रिलेशन शिप बिटवीन MU एंड TU। देख लो जी, दोनों का डायग्राम एक साथ बना दूंगा, ठीक है।
देखो ये बना है टीयू कर्व और सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रखा है। जब टीयू मैक्सिमम होता है ना तो एमयू 0 होता है, बस इस बात को ध्यान रख लेना। तो एमयू के लिए दोनों पॉइंट ऐसे ज्वाइन करने पड़ते हैं, ये वाले ऐसे। ये बना है एमयू कर्व। तो रिश्ता कैसे दिखता है? रिश्ता दिख रहा है जब एमयू फॉल हो रहा है, यहां से लेकर यहां तक फॉल हो रहा है लेकिन पॉजिटिव है, तो टीयू राइज कर रहा है। ओके। दूसरा, जब एमयू 0 है तो टीयू मैक्सिमम है। ठीक है जी। तीसरा कौन से कलर से दिखाऊं? संतरी से देख लो। जब एमयू नेगेटिव हो गया ना तो टीयू फॉल होना स्टार्ट हुआ। ये 3 रिश्ते हैं। एक चौथा रिश्ता और है कि एमयू और टीयू, इन दोनों को न्यूमेरिकली एक दूसरे से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे? फॉर्मूला भी तो है, एमयू इज इक्वल टू टीयू एन माइनस टीयू एन माइनस 1 वाला फॉर्मूला, या एक और है वो भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और टीयू का फॉर्मूला क्या होता है? टीयू इज इक्वल टू समीशन एमयू। तो भैया देखो मैंने नोट्स के अंदर प्रॉपरली लिखा हुआ है साफ साफ। आपको गिनवाता हूं पेपर के अंदर क्या क्वेश्चन आएगा और आप कैसे लिखोगे, ये याद करना है। क्वेश्चन आएगा रिलेशन बताओ एमयू और टीयू के बीच में, तो पहला रिलेशन आप लिखोगे, मतलब पहला दूसरा जिस मर्जी नंबर पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन एमयू फॉल्स बट रिमेन पॉजिटिव टीयू राइजेस, है ना, यहां तक। तो ये रिलेशन भी लिखा है यहां पर, ये नीले रंग से लिखा हुआ है। ठीक है। दूसरा रिलेशन क्या लिखोगे? जब एमयू 0 है टीयू मैक्सिमम है। कहां लिखा है? ये लिखा है, व्हेन एमयू इज 0 टीयू इज मैक्सिमम। तीसरा रिलेशन क्या लिखोगे? व्हेन एमयू बिकम्स नेगेटिव टीयू स्टार्ट्स फॉलिंग। तो यहां लिखोगे व्हेन एमयू बिकम्स नेगेटिव टीयू स्टार्ट्स फॉलिंग। ठीक है। ओके। ठीक है। यहां स्टार्ट्स राइजिंग नहीं, टीयू राइजेस लिख सकते हो। वो ग्रामेटिकल थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, लेकिन मैं मिटाना नहीं चाह रहा। आप समझ गए हो ना मेरी बात को? ओके। 3 रिलेशन हो गए। चौथा रिलेशन लिख देना, एमयू एंड टीयू कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ईच अदर। दोनों एक दूसरे के जानकार बन गए हैं, कैलकुलेशन पॉसिबल है। ओके रिपोर्ट है जी, ओके रिपोर्ट है जी। ठीक है जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं जी। आपको अगर आज की क्लास 60% भी समझ में आ गई ना, 60 से 70% भी समझ में आ गई, तो आप सक्सेसफुल हो गए। मैंने आपको पोल कराना है पहले। हाँ पोल करा देता हूं। क्वेश्चन है व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन? सैचुरेशन या सैचुरेशन कुछ भी मान लो। कौन सा पॉइंट ऑफ सैचुरेशन होता है जी? द पॉइंट एट विच टीयू इज मैक्सिमम, या द पॉइंट एट विच एमयू इज कम से कम मतलब लीस्ट, या एमयू मैक्सिमम, या ऐसा पॉइंट जहां पर एमयू और टीयू बराबर हो। इन चारों में से एक आंसर है, आपको बताना है। मुझे पता है गड़बड़ी कर सकते हो। 30 सेकंड का टाइम है, 30 सेकंड का टाइम है भाई, 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी जल्दी कर दो। चलो भाई ऋषभ गौतम, फिर तो बहुत बढ़िया। ठीक है जी। भैया जहां पर टीयू मैक्सिमम होता है वो सैचुरेशन पॉइंट होता है। ए ठीक है। एमयू यहां पर 0 भी होता है। ठीक है। ए इज द राइट आंसर। और बच्चे यहां पर मुझे पता था, ऊपर नीचे दिमाग लगाएंगे। हर्ष, चिराग, आयुषी, अवनीश और CW आदिल। भाई बच्चों ने जल्दी आंसर दिया, इन 5 बच्चों ने। कैसे? मैं प्रूव करके दिखाता हूं। देखो जी, ये भी सैचुरेशन पॉइंट है और ये भी सैचुरेशन पॉइंट है। ठीक है। ये देखो जी, जहां एमयू 0 है टीयू मैक्सिमम है, वो सैचुरेशन पॉइंट है। राजा जानबूझ के मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया मैंने आपसे। ठीक है, कोई नहीं जी, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, जब एमयू 0 होता है तो टीयू का क्या होगा? टीयू इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, या टीयू मैक्सिमम है, या दोनों? दूसरा और तीसरा दोनों ठीक है। आप बताएंगे जरा। जब एमयू 0 है तो टीयू के साथ क्या हो रहा है? 30 सेकंड्स का टाइम आपको दिया। कुछ बच्चों की पोल की प्रॉब्लम है, पोल लेट आता है। पीयूष कुमार समझ गया, इस प्रॉब्लम पे काम चल रहा है, जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन लगेंगे इसमें 10 दिन के आसपास। टेक्निकल काम है, मैं समझ गया इस चीज को। चलो जी, यहां मैं आपको बता देता हूं, जब एमयू 0 होता है तो टीयू के साथ क्या होता है। देखो किसी किसी बुक में ऐसे बनाया हुआ डायग्राम, टीयू ये रहा, नीचे एक और डायग्राम बना दिया, वहां पर एमयू बनाया है ऐसे करके। ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, जैसे मर्जी कर लो।
जब mu 0 है तो tu मैक्सिमम है। और हमने बनाया ऐसे, ऐसे बनाया हमने, इसको mu बनाया, इसको tu बनाया। जो तुम्हारा मन कर रहा है वो कर लेना। स्कूल में चाहे ये कर दो ये कर दो, कोई माइका लाल गलती नहीं कर सकता। तो ये वाला आंसर ठीक है इसका, थर्ड वाला। जब ये 0 है तो ये मैक्सिमम है। चलो जी, बहुत बढ़िया। सबसे जल्दी इशिता, फिर रौनक, फिर कृष्णा, फिर मोहम्मद, फिर तान्या। ये जल्दी आंसर देने वाले बच्चे हैं। अभी लीडर बोर्ड भी चेक करा दूंगा मैं आपको, लेकिन मैं आपको आज की क्लास की समरी बताता हूं। 1 मिनट रिवीजन। आज हमने किया क्या दोस्तों? आज हमने मीनिंग किया है, यूटिलिटी क्या होती है। मेरी बात सुनते रहना, मैं सिर्फ खड़ा हूं यहां पर। यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कम्युनिटी, और इसको मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स में। फिर दूसरा, मार्जिनल यूटिलिटी एक तरीके की एडिशनल यूटिलिटी है। फिर टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी का क्यूमुलेटिव समीशन है। फिर हमने रिलेशनशिप किया है, ये मान लो आप कि रिलेशनशिप तो वैसे सबसे एंड में किया है, लेकिन आप मान लो रिलेशनशिप किया है एमयू और टीयू के बीच का, ठीक है। और फिर हमने किया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये आज की क्लास का कंटेंट था। ठीक है, ये आज की क्लास का कंटेंट था। आपको एक छुपा रुस्तम क्वेश्चन बताता हूं। एमयू इज स्लोप ऑफ टीयू कर्व। देखो मैथ्स में अभी तुम पहुंचे नहीं होंगे वहां पर। मैथ्स में एक चैप्टर आएगा स्ट्रेट लाइन, चैप्टर नंबर 10 है, पता नहीं कौन सा है, एनसीईआरटी में। खैर उस बात छोड़ो। वहां पर बताया गया कोई भी डायग्राम होता है, कर्व होता है, उसके स्लोप का कुछ ना कुछ नाम होता है। तो टीयू कर्व के स्लोप का नाम एमयू कर्व है। आपके कोर्स में नहीं है ये बात, मैंने ऐसी स्टाइल मारने के चक्कर में आपको बताई है, ताकि आप भी कहीं स्टाइल मार सको, किससे पूछ सको, पता भाई टीयू कर्व के स्लोप का नाम क्या होता है, तो एमयू होता है। ठीक है, जैसे एमयू होती है ऐसे एक एवरेज यूटिलिटी भी होती है एयू, वो ग्रेजुएशन में आती है। अभी मतलब नहीं तुम्हारा, ठीक है। और मैथ नहीं है तो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा आपका। ये चीजें मैंने आपको कराई हैं। आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बनता है, उसके बाद ये रिलेशनशिप बनता है। बस दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नोट्स में आपको मिल जाएंगे और टेस्ट लेते रहेंगे, वहां पर आपका काम हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, आप समझ गए होंगे चीजों को, ठीक है ना। पोल की समस्या 10 दिन तक सोल्व हो जाएगी यार, ठीक है। और अभी स्टैट्स करेंगे, 6 तारीख के बाद से स्टैटिस्टिक्स आपकी स्टार्ट रहेगी। और फिर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी मैं जल्दी से अपडेट दे दूंगा आपको, जिनको करनी है, ठीक है जी। टीयू इज नेगेटिव व्हेन, टीयू नेगेटिव कब होता है? टीयू नेगेटिव कब होता है ये बताओ? नेगेटिव है जब एमयू 0 होता है, या एमयू नेगेटिव होता है, या टीयू और एमयू बराबर होते हैं, या स्टेटमेंट गलत है। ये लाइन ही गलत है। तो बिल्कुल पसंद नहीं आई मुझे लाइन। ऐसे बताओ जरा, 45 सेकंड का तुम्हारे पास टाइम है, बताओ क्या सही है क्या गलत है। नोट्स जो है वो चैप्टर एंड में मिलेंगे। ये चैप्टर एंड नहीं हुआ है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के साथ आपको नोट्स मिल जाएंगे। हॉलीडे सिया क्यों है? 29 को ना मैं 10 घंटे की मैराथन लूंगा। 10 घंटे की होगी, पता नहीं कितने घंटे की होगी, क्योंकि 30 तारीख को सीए के बच्चों का पेपर है। सीए में भी इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ती है, तो सीए फाउंडेशन के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो 30 जून को पेपर है। तो 29 को सीए वाला चैनल पर मैं मैराथन क्लास लूंगा, सुबह से लेके पता नहीं कितना टाइम हो जाएगा, तो वो चलती रहेगी। ऐसे ही तुम्हारे लिए भी प्रिपरेशन कराऊंगा। जब आपके एग्जाम होते हैं तो हम आपके लिए भी प्रिपरेशन कराते हैं हार्ड वर्क से, समझ रहे हो। जब भी किसी का एग्जाम होता है तो हम उसमें तत्पर तैयार रहते हैं। इसलिए 29 को क्लास नहीं होगी। तो ये यहां पर ये स्टेटमेंट फॉल्स है। टीयू का भी नेगेटिव होता ही नहीं, एमयू होता है नेगेटिव। तो चौथे वाले पे चलो और देखते हैं कितने बच्चे सुपर स्मार्ट है। चलो, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया। सबसे जल्दी श्रीहरि, फिर सोहम, फिर हिमांशु, फिर प्रज्वल, फिर चिराग गोयल। आज की क्लास का लीडर बोर्ड देखते हैं, जो टॉपर्स ऑफ द क्लास रहे हैं आज में। सबसे ऊपर अंकिता, जिसने 6 में से 5 क्वेश्चन ठीक दिए। फिर चेल्सी, फिर मनीष, फिर नवनीत, फिर प्रज्वल, फिर निम्रत कौर, फिर सृष्टि प्रिया, फिर जानवी, फिर अग्रिमा पांडे और फिर तमन्ना। गाइस कांग्रेचुलेशन, यू गाइस आर टॉपर, जिन्होंने ये जल्दी ही क्वेश्चन के आंसर दिए और सबसे ज्यादा सही क्वेश्चन के आंसर देने वाले बच्चे हैं। दोस्तों देखो, मेरा हमेशा से ये रहता है कि मेरे बच्चों को चीजें अच्छे से समझ में आती रहें, ठीक है। प्लीज इंस्टाग्राम पे कोई क्वेश्चन मत पूछना यार, वहां कोई क्वेश्चन नहीं चलेगा। आपके पास डाउट, हाँ डाउट पोर्टल है पूरा, उस पर क्वेश्चन पूछो प्लीज, रिक्वेस्ट आपसे है।
और मुद्दे की बात यह कि मेरे अंदर ये भावना कहां से आती है कि मैं आपको मतलब और लाइव एग्जांपल, रियल एग्जांपल दे देकर चीजें समझाऊं। ये भावना आती है आपके प्यार से। और कोई 6 स्टार नहीं दे सकता, अब स्टार देने का बारी आई है। पहले तो तुम कमेंट में दे रहे थे, असली में अब देने हैं। ठीक है, आपके प्यार की वजह से। प्यार है तो स्टूडेंट और टीचर की बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त लेवल की चलेगी। अब मुझे पता है कि कौन सी चीजें आपको रिपीट करनी है। जैसे किसी बच्चे को वो डायग्राम रिपीट करवाना था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल का, उन सभी चीजों का समय आएगा। क्लास बाय क्लास चीजें ओके रिपोर्ट हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस प्यार आप बरसाते रहो, मैं आपको चीजें कराता रहूंगा। आज यूटिलिटी एनालिसिस का एक टॉपिक खत्म कर दिया। अगली क्लास में मैं आपको कराऊंगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अगली क्लास आपकी 4 तारीख को होगी, 4 जुलाई को। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए जिनका बैकलॉग है वो चीजों को रिवाइज कर लो, और स्कूल के अंदर भी देख लो क्या गर्दा उठा हुआ है, क्या हल्ला हो रहा है स्कूल के अंदर, क्या स्टार्ट करा रहे हैं क्या नहीं है। फिर उसके हिसाब से हम और प्लानिंग कर लेंगे। प्लानिंग आपके साथ ही करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।